आप तमाम सुनने वालों को और देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरे अजीजों, अपने वादा के मुताबिक हम फिर से हाजिर हैं एक खूबसूरत कहानी लेकर। और जैसा कि आपको हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इस सिलसिले को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ मसरूफियत ऐसी आ गई जिसकी वजह से टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो अब हम जो है आस्ता आस्ता से फिर से अपनी रूटीन में आएंगे और हम आउटडोर भी शूट करेंगे और आपको खूबसूरत जो है वो मनाजर भी दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की है। तो आज की कहानी जो है, आज की कहानी बहुत ही सबक आमोज है हमेशा की तरह। और हमारा जो मकसद है, हमारा जो मोटो है कि हम इन कहानियों से रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और हम उसके साथ साथ अपनी रूहानी ज़िंदगी की भी फिक्र करना चाहते हैं। तो मेरे अजीजों, आज की कहानी में कुछ इस तरह से होता है कि एक बादशाह जो कि बहुत ही काबिल था, बहुत ही सियाना इंसान था, और वो अपने वजीरों से बहुत खुश था, लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा अक्लमंद था। वो चाहता था कि उसके वजीर भी बहुत अक्लमंद हों, क्योंकि आपने सुना होगा कि पुराने जमाना में जो है हिकमत, दानिश, इन बातों का बहुत ज्यादा जो है वो अमल दखल था सल्तनत जो है उसको कायम रखने में, उसको बढ़ाने में। क्योंकि जो बादशाह ज्यादा अक्लमंद या ज्यादा ताकतवर है, उसका जो है वो उसी तरह सल्तनत करने का पीरियड जो है वो ज्यादा लंबा होता जाता था। आज तो होता इसमें ये है कि बादशाह ने अपने 3 वजीर जो कि बहुत काबिल थे उनके लिए एक टास्क सोचा, और वो टास्क ये था कि उसने 3 वजीरों को चुना। उन तीनों को मुख्तलिफ उसने बड़े बड़े थैले दे दिए, बैग दे दिए, बोरे दे दिए, और उनको कहा कि गार्डन में जाएं, एक बाग जो कि बादशाह का बाग था, अंदाजा लगा लें कि बहुत बड़ा होगा, और उसमें उसने कहा कि आपको जो दिल में आता है जाकर वहां पर करें। अब तीनों जो थे वो इस बात से हैरान थे कि बादशाह ने ये बैग्स हमें इतने बड़े बड़े जो है वो साथ दे दिए हैं, लेकिन टास्क को उसने बताया नहीं कि हमारा टास्क है क्या। तो उन्होंने सोचा कि शायद यही हमारा टास्क है कि हमने खुद से सोचना है कि हमने क्या करना है। एक वजीर जो था उसने ये सोचा कि मेरे पास जो बैग है, क्यों ना मैं इन बैगों को जितना भी गंद है, ये जो भी घास फूस और फजूल किस्म के पत्ते और टहनियां पड़ी हैं, उनसे भर दूं, क्योंकि बादशाह इस बात से खुश होगा कि मैंने सही सफाई कर दी है और सारा गंद जो है वो खत्म कर दिया है। दूसरा जो था उसके पास एक आइडिया, उसने कहा कि क्यों ना मैं गले सड़े फल सारे उठा दूं, क्योंकि सारे गले सड़े फल जो हैं पड़े हुए हैं, ये खुदा की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ये जमीन पर जो है वो पड़े अच्छे नहीं लगते, इनमें कीड़े पड़े हुए हैं, इनको जानवर खराब करते हैं। तो उसने क्या किया जनाब कि उसने सारे बोरे जो बैग्स थे उनको गले सड़े फलों के साथ भर दिया। अब तीसरा वाला जो था उसके जहन में भी कोई तरकीब आई। जारी बात है, हर किसी ने अपने लिए सोचना था। तो उसने क्या सोचा, उसने कहा कि मैं इन बैग्स को अच्छे अच्छे फलों के साथ भर देता हूँ। शायद बादशाह इस बात से खुश होगा कि जब वो देखेगा कि मैंने हर तरह के फल, उसमें सेब, केले, अमरूद या जैसे भी फल आप लगा लें, उसने उनको उनसे फुल कर लिया। उनको, उन तीनों वजीरों को उन तमाम बैग्स के साथ बादशाह के सामने हाजिर किया गया। अब बादशाह उनको देखकर बहुत हैरान हुआ कि इन्होंने क्या क्या सोचा। और बादशाह का जो नेक्स्ट टास्क था, उसने ये कहा इन तीनों को जेल में डाल दिया जाए और किसी किस्म का खाना इनको प्रोवाइड ना किया जाए, और जो कुछ इन्होंने अपने बैगों में भरा हुआ है ये उसी पर अपना जो है वो एक टाइम पीरियड गुजारेंगे। 1 माह होगा या 2 माह होंगे या कुछ हफ्ते लगा लें। अब ये बात वजीरों के लिए बड़ी मुश्किल थी। जिसने अच्छे फल जमा किए थे उसके लिए तो कोई मुश्किल ना थी, जिसने गले सड़े किए हुए थे उसके लिए भी कोई ओके था, इतना मुश्किल और इतना आसान भी नहीं था। और सबसे ज्यादा मुश्किल उसके लिए था जिसने सिर्फ घास फूस जमा की थी, क्योंकि उसके पास कुछ खाने के लिए मौजूद नहीं था। अब क्या हुआ कि उनको उनके बैगों में जो कुछ था उस पर गुजारा करना पड़ा। और मैं जल्दी से अब आता हूं हमारी जिंदगियों की तरफ। क्या मतलब है इस कहानी का, हम इस कहानी को कैसे समझ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि मेरे अजीजों, आज अपनी जिंदगियों में सोचें कि हम अपने जो बैग्स हैं, जो हमें खुदा ने दिए हुए हैं, जो हमें शायद नजर नहीं आ रहे, वो हम किन चीजों के साथ भर रहे हैं। क्या हम उनमें बुराई, झूठ, लड़ाइयाँ, झगड़े, तफरके या तमाम बुराइयों के साथ बैगों को भर रहे हैं, या दवाओं के साथ या अच्छी चीजों के साथ। क्योंकि यही बैग्स जो हैं, यही जो सारी चीज हम अपनी जिंदगियों में स्टोर करते जाते हैं,
हमारी आखिरत में वो हमारे काम आएंगी। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमने अपने बच्चों को और उनके बच्चों को ये आगे चीजें देकर जाएंगे। और अगर तो हमारे पास अच्छी चीजें हैं तो फिर तो हम उनको अच्छी चीजें निकाल कर देंगे। और अगर हमारी जिंदगी में हमने सारा घास फूस और गंदगी जमा की हुई है तो फिर हम अपने बच्चों और उनके बच्चों को भी यही कुछ प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि और तो हमारे पास हमने कुछ जमा नहीं किया। जरा सोचिए आज अपनी जिंदगी में क्या जमा करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं। लेकिन मौका अभी भी है, आज भी अपनी सोच को बदलने का। अब इसको रूहानी मानों में इस तरह से हम समझ सकते हैं कि खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा है। खुदा ने हमें कोई किसी किस्म का ऐसा टास्क नहीं दिया, कोई किसी किस्म की ऐसी खुदा ने हमारे ऊपर पाबंदी नहीं लगाई कि हमने ये करना है ये नहीं करना। खुदा ने हमें आजाद मर्जी के साथ इस दुनिया में भेजा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बाइबल मुकद्दस जो है वो रहनुमाई के लिए दी गई है, जिसमें खुदा की सारी उन वेद की बातों का जिक्र है जिनको हम अपनी जिंदगियों में अप्लाई कर सकते हैं। और हम अगर अपनी जिंदगियों में जो बैग्स हमारे पास है, अगर हम उनको अच्छी चीजों के साथ भर रहे हैं और उनमें अच्छी चीजें हैं तो यकीनन क़यामत वाले दिन हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और हमारी रूहानी जिंदगी जो है वो फलदार होगी, बल्कि उससे दूसरों को बरकत मिलेगी, बल्कि दूसरे उससे फायदा हासिल कर सकेंगे। और अगर हमारी रूहानी जिंदगी जिसमें गले सड़े फल हैं या घास फूस है, ये पत्ते हैं, तो मेरे अजीजों ना तो उससे हम अपनी जान का कुछ कर सकते हैं, तो ना ही हम अपने अजीजों का, ना ही हम अपने प्यारों का, अपनी फैमिली का कुछ कर सकते हैं। जरा सोचिए। इस बात के साथ मैं इस कहानी का इख्तिताम करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी इस कोशिश को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो बेल का आइकन है उसको क्लिक करना ना भूलिएगा और कमेंट अपने ज़रूर दिया करें, अपनी राय शेयर किया करें। हम कोशिश करेंगे कि हम और मज़ीद अच्छी कहानियों को लेकर आएँ और एक दूसरे के साथ मिलकर इन चीज़ों को सीखें। खुदा आपको और मुझे इन बातों पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।